पूज्य संत समाज देर क्षीर विवेकी जिज्ञासु मोक्ष भंजनो देवी स्वरूपा ममता में निर्माताएं वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आज सत्य पुरुष की पूजा पूर्णिमा के पावन अवसर में साथ साथ प्रमोद गुरुबाला पीर साहेब की पुण्य स्मृति में आज सात्विक यज्ञ चौका आरती नव दंपत्ति जीवन में प्रवेश करने वाले वर वधू की मंगल कामना हेतु ये चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हम जानते हैं हमारे पंथ के अनुसार से बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ के माध्यम से हमारा घट और घर पवित्र होता है। घर को पवित्र करने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए सत्य पुरुष की पूजा है और जिस घर में सत्य पुरुष की पूजा होता है तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। जैसे जड़ में पानी डाल दो तो डारा पत्ता फल फूल सबको मिल जाता है, ऐसे ही सत्य पुरुष की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाता है। और यह पूजा आज से नहीं बल्कि अनादि काल से चला रहा है। सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलयुग में आया, ये चारों युग में पूजा होते आ रहे हैं। लेकिन कुछ कालों के बाद पूजा की जगह में पूजा ही चालू हो गया। समय यज्ञ, ब्रहा यज्ञ, मत्स्य यज्ञ, नर में, गौ में, तो अनेक प्रकार के यज्ञ का अर्जन हुआ, उसमें हिंसा करना चालू किया। तो ऐसे हिंसा को रोकने के लिए, जीव वध को रोकने के लिए सत्य लोक से सत्य पुरुष को इस संसार में आना पड़ा। और सत्य पुरुष जब इस मृत लोक में आते हैं जीव चेताने के लिए, तो वो सत्य पुरुष का नाम सदगुरु हो जाता है। सत्य गुरु, सत्ता गुरु, और सत्ता गुरु मतलब त्रिकालवादी। सत्य में कभी डर नहीं, सत्य में कभी भय नहीं, सत्य को काल खा नहीं सकता। ऐसे गुरु का नाम है सदगुरु। और जहाँ सदगुरु की पूजा हुआ, साहब की पूजा हुआ, तो जान लो सबकी पूजा हुआ। जैसे जड़ में पानी डाल देने से डारा पत्ता फल फूल सबको मिल जाता है, ऐसे ही सत्य पुरुष की पूजा करने से सब देवी देवता का पूजा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य पुरुष तो पेड़ भया, निरंजन भय डारा, और तीन देव शाखा भय पत्र है संसार। तो सत्य पुरुष की पूजा में सभी पूजा समाहित होता है। इसलिए धनी धर्मदास साहब ने पूछा, क्योंकि धर्मदास सगुण उपासक थे और सदगुरु के शरण में आया, तो सदगुरु को पूछा कि हे सदगुरु ये बताओ, मैं जीवन भर सत्यनारायण की कथा बड़े बड़े होम यज्ञ करते आया, लेकिन मैं आपकी पूजा के बारे में नहीं जानता हूँ। आप किसका पूजा करते हो, कौन सा पुरुष की पूजा करते हो, कौन सा लोक की पूजा करते हो, कब करना चाहिए, ये सारी वृत्तांत मेरे को बताओ। तब सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को बताया, धर्मदास जी ये पूजा है सतलोक की पूजा। जो रचना है लोक का सोचों का विस्तार, की बैठे निज बंसुता की पूरा कड़िहार। ये जो पूजा है वो लोक की पूजा है और सत्य लोक की पूजा में सतपुरुष की पूजा है। और जिस घर में सतलोक की पूजा, सतपुरुष की पूजा होता है धर्मदास, तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। और यह पूजा आज से नहीं अनादि काल से आ रहा है। सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलयुग में आया, इसलिए इस पूजा को करते रहना चाहिए। जागर आरती साजी तो धर्म राय के छूटे बाजी, और जागर आरती नहीं साजी तो धर्म राय के लागे बाजी। जिस घर में सतपुरुष की पूजा हो जाता है धर्मदास, तो काल की जो बाजी है वो छूट जाता है। और जिसके घर में सतपुरुष की पूजा नहीं होता तो काल जो है प्रवेश करता है। तो धर्मदास जी कहते हैं कब करना चाहिए? साहब कहते हैं आपके पास धन संपत्ति है तो हर महीना में करो, 4 महीना में करो, 6 महीना में करो, लेकिन 12 महीना में अवश्य पूजा करना चाहिए। 12 से 13 हो जाई और जासे जीव साकट कहलाए। 12 महीना के बाद जिसके घर में सतपुरुष की पूजा नहीं होता तो काल जो है प्रवेश करता है। इसलिए धर्मदास कम से कम साल में अपने घर में सत्य पुरुष की पूजा करना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है और घर भी पवित्र हो जाता है। अब इनसे 3 जरूर लाभ होता है।
इस यज्ञ करने से 3 लाभ जरूर होता है। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होता है उदय होत गुरु ज्ञान। तन से सेवा, धन से दान, मन को पवित्र करने के लिए ज्ञान, ये तीनों चीज मिल जाता है इस यज्ञ के माध्यम से। तन से सेवा होता है तो तन पवित्र हो जाता है, और धन को दान करते हैं तो धन पवित्र हो जाता है, और संत गुरु की वाणी वचन सुनते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। इसलिए इस पूजा को हमेशा करना चाहिए। दूसरा बात, धर्मदास जी ने पूछा, हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो परिवार को, घर को अच्छा बनाना है तो क्या करना है? साहब कहते हैं पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है तो हर व्यक्ति को नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम और धर्म का पालन करता है उनका पारिवारिक जीवन, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा बनता है। नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म एक गाड़ी का 2 चक्का है। जैसे एक गाड़ी में 2 चक्का होता है और दोनों चक्का सही होता है तो गाड़ी चलता है, ऐसे ही ये नारी और पुरुष क्या है? नारी और पुरुष संसार सृष्टि के लिए एक गाड़ी का 2 चक्का है। नारी है तो पुरुष है, पुरुष है तो नारी है। तो नारी पुरुष को कैसे होना चाहिए? साहब कहते हैं, जुग बांध के करे कमाई, ताको लोक लिखे रे भाई। जुग बांधे मारे नहीं कोई, लाख जतन की चतुराई। नारी पुरुष को एक अंग होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। नारी पुरुष एक अंग जाना, श्रुति पुराण से करे बखाना। नारी अंग आधा जो कहिए, सोई अंग पुरुष में लहिए। जुग बांध के करे कमाई, ताको लोक लिखे। साहब कहते जुग बांध है मारे नहीं कोई, लाख जतन की चतुरा हुई। इसलिए जब शादी होता है ना तो दोनों का गांठ बांध दिया जाता है नारी पुरुष का, एक मत होने के लिए। इसका भाव यही है, अगर नारी भक्ति करेगा तो पुरुष को फल मिलेगा, और पुरुष भक्ति करेगा तो नारी को फल मिलेगा, और दोनों भक्ति करेगा और महान। इसलिए गांठ बांध दिया गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास जी, परिवार दुख का कारण नहीं है, बाल बच्चे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है मोह, दुख का कारण है पकड़ना। हम परिवार में रहते हैं तो पकड़े ना। जैसे उदाहरण के लिए बिजली पावरफुल है, और बिजली के द्वारा ये माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है। आज कलयुग में बिजली का विशेष योगदान है। बिजली के द्वारा सारी सुख सुविधा प्राप्त हो रहा है, लेकिन बिजली को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? दुख का कारण बनेगा। ऐसे ही परिवार दुख का कारण नहीं, हम परिवार को पकड़ लेते हैं, वो दुख का कारण बनते हैं। पत्नी दुख का कारण नहीं, हम पत्नी को पकड़ लेते हैं, वो दुख का कारण होता है। धन दुख का कारण नहीं, हम धन को खुद पकड़े रहते हैं। तो पकड़ना ही बंधन का कारण, हम पकड़े ना उसका लाभ ले। तो साहब कहते हैं परिवार में कैसे रहो? तो जैसे पुराई रहे जल भीतर, जल में करे पसारा हो। अरे वाके पत्र में निर्णय व्यापर, ढरक जाए जस पारा हो। जैसे पानी और कीचड़ से कमल तैयार होता है, पानी और कीचड़ के माध्यम से कमल तैयार होते हैं, उसी में उनका विस्तार होता है, उसी में उनका जीवन होता है। लेकिन आप देखेंगे पानी और कीचड़ से सदा कमल ऊपर होता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन में रह करके कोई व्यक्ति गुरु भक्ति में ऊपर उठ जाता है तो उनके परिवार में चमक आ जाता है, उनके परिवार में नाम रोशन हो जाता है, समाज में नाम रोशन हो जाता है, घर में नाम रोशन हो जाता है। और आप जैसे नारी पुरुष हजारों लाखों हुए, कर्मा माता, राजीव माता, धनी धर्मदास साहेब, आमीन माता, खेमसरी, ग्वालिन, विचित्र भाड़, मधुकर ब्राह्मण, माता सैया, माता समी, कितना नाम गिना जाए। सब पारिवारिक जीवन में रहा, लेकिन परिवार में रह करके गुरु भक्ति में ऊपर उठा, उसमें असर तो नहीं हुआ। तो साहब कहते हैं
पकड़ना दुख का कारण है, पकड़ो मत। तो कैसे रहना है परिवार के बीच? तो जल के बीच रहो, ऐसे रहो। दूसरा सूरवीर बनो। पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकता है, कभी दुख तकलीफ हो सकता है, कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में कभी घबराओ मत, उनका संघर्ष करो। जैसे सूरवीर लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो वो सोच के यही जाते हैं मैं मरूंगा या मारूंगा। मरता है तो भी उसका नाम होता है और विजय हो जाता है तो भी उसका नाम होता है, दोनों तल से उसका नाम होता है। लेकिन कायर आदमी लड़ने के लिए तो गया, लेकिन घर वापस आ गया तो उनको कहते हैं कायर, और कायर व्यक्ति का नाम नहीं होता। सूरवीर लड़ते लड़ते मर गया तो भी सूरवीर है, विजय हो गया तो भी सूरवीर। ऐसे गुरु भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, लाभ हो हानि हो, अपने टेक को घबराना नहीं चाहिए, अपने टेक को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कल बहुत दर्दनाक घटना हुआ, अच्छा भगत था वो, घूमने गए थे, पति पत्नी एक साथ एक्सीडेंट में मर गए, यही वारस है ना। बहुत अच्छा भगत था, मैं जब भी जाता था तो एक बार जरूर बुलाते थे उस गांव में, कहीं भी किसी के घर में जाता था, इतना आस्था भक्ति प्रेम था। अब वो खत्म हो गया और हम मना रहे हैं पूर्णिमा, तो क्या कहेंगे हमारे दाई दादा खत्म हो गया, अब पूर्णिमा छोड़। कई जगह ऐसी करते हैं, ऐसा नहीं। जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि जय पराजय जीवन में होता है। जन्म विवाह मरण गति हुई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। जिसका जहाँ जैसा होता है वैसा होगा, कोई टाइम टेबल थोड़ी है आज पूर्णिमा है कि और कुछ दिन है कोई और कुछ दिन, ऐसा नहीं। उसका मृत्यु जहाँ लिखा है वैसी होगा। तो कहने का मतलब है कितनों भी दुख समस्या आए लेकिन अपने टेक को छोड़ना नहीं है, यही गुरु भक्ति का सच्चे लक्षण है। जब से सृष्टि है तब से दुख है और सुख है, जोड़ी बना हुआ है, इसलिए दुख आता है तो उनका संघर्ष है। तीसरा उदाहरण साहब सती का दिया। सती किसको कहते हैं? जो सत आचरण करें, सत कर्म करें, सत धर्म करें, हर हमेशा सत्य में चले, उसी को सत्यवान कहा गया, उसी को सती कहा गया। और जिस घर में ऐसे नारी और पुरुष हो जाते हैं तो साहब कहते हैं आप करे और को तारे तारे कुल परिवार, अपना भीतर जाता है और परिवार को भी तार लेता है। कैसे तारता है परिवार को? नारी पुरुष दोनों मिलकर के गुरु भक्ति करते हैं, तब उनका जो प्रभाव है वो संतान में उतरेगा, और संतान में उतरेगा तब वही भक्त बन जाएगा। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया भया शब्द के। आपकी गुरु भक्ति से संतान भी गुरु भक्त बनेंगे, और जब गुरु भक्त बनेंगे तो आगे पीछे सबे हुआ है, आगे को भी उद्धार करेगा, पीछे के भी उद्धार करेगा। इसलिए कवि साहब कहते धन्य मात पिता धन्य है, और धन्य सुहृदय अनुराग, और धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। और भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास के पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले। तो माता पिता अच्छे होते हैं तो संतान भी अच्छे होंगे। इसलिए साहब कहते हैं सत्य का आचरण करो, सत्य कर्म करो, सत्य धर्म करो, सत्य विचार करो। और सत्य में इतना पावरफुल है, इतना शक्ति है, काल दुख दे सकता है लेकिन मार नहीं सकता। सदगुरु कबीर उदाहरण दे के बताया, जैसे रानी इंद्रमती गुरु भक्ति किया लेकिन काल जो है मारने के लिए बहुत उपाय किया, लेकिन काल उसको दुख भर दिया, मार नहीं पाया, क्योंकि वो सच्चे गुरु भक्ति करते थे। इंद्रमती रानी कुटक्षक दशा था, व्यापा गरल तन में अमृत भरा था, उठी हंस रानी तो संकट पड़ा था, और महामंत्र रानी ने यही नाम जपा था, सदगुरु कबीरम हरो काल पीरम, साहेब कबीरम हरो काल पीरम। तो देखो रानी इंद्रमती
अपना टेक को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं छोड़ा, गुरु भक्ति को नहीं छोड़ा। भले काल उसको दबोच दिया, लेकिन काल तो दबोचा, दुख तो दिया, लेकिन सदगुरु जो है उनका सहायता। ऐसे कोई भी व्यक्ति दुख सुख में सदगुरु के टेक को नहीं छोड़ता, उसे साहब कहते हैं बाह पकड़ जीव लोग सिधाए। ऐसे जीव अगर मेरे को मिलता है तो सहज में उसके पांव को पकड़ के लोग ले जाता है। अब काल जो है भाग जाता है। सगुण मत में भी सुन लो बात। माता सवित्री, माता सवित्री बहुत कहानी है। सवित्री देखो, एक गरीब लड़का से संबंध जोड़ा। और कैसे लड़का था वो? रोज लकड़ी काटने जाते थे, लकड़ी काट के लाते थे तब बेचते थे, उनसे दाल चावल खरीद के लाते थे तब खाते थे। ऐसे घर में माता सवित्री ने संबंध जोड़ा। उसका विशेष कारण ये है, लड़का तो एकदम काम और मेहनत करते थे और माता पिता का सेवा खूब करते थे। उसके माता पिता अंधी अंधा था, सत्यवान था। तो लड़की जो है, लड़का को देखा ये खुद माता पिता का इतना सेवा करते हैं, मेहनत और परिश्रम के साथ करते हैं, तो क्यों नहीं इनसे शादी किया जाए, ये विचार। और शादी का जब तैयारी हुआ तो बता दिया। एक संत ने पूछा, जिस लड़का का, जिस लड़की का शादी आप करने जा रहे हो, वह लड़का जो है 12 साल में मर जाएगा। एक राजा के लड़की, एक ही लड़की है, राजा को चैन नहीं रहा। राजा जो है घबरा गए, लेकिन माता सवित्री घबराए नहीं। माता सवित्री जो है कहा जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन शादी होगा। शादी हो जाता है और शादी होकर के दंपत्ति जीवन में रहते हैं। दंपत्ति जीवन में रहते गुरु भक्ति शुरू से करते थे। शादी नहीं हुआ था तो भी गुरु भक्ति पूजा पाठ करते थे। शादी होके चले गए, ससुराल में भी गुरु भक्ति पूजा पाठ करते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद माता सवित्री को पता चल गया कि मेरा पति मरने वाला है, आज मरने वाला है। ये उनको आंख में उसको साक्षात दिखाई दिया, पर भी सवित्री घबराए नहीं। सुबह उठा, सुबह उठते ही पूजा पाठ किया, भोजन बनाया, अपने सास ससुर अपने पति सबको खिलाए। खिलाने के बाद स्वयं भोजन किए और भोजन करने के बाद उनके पति रोज की तरह लकड़ी काटने जाने लगे तो सवित्री रोक लगाया, स्वामी आज लकड़ी मत काटने जाओ। सत्यवान कहा क्यों? इतना दिन से रोक नहीं लगाते थे, आज क्यों रोक लगाए? वो क्यों को मत पूछो, लेकिन आज मत जाओ। बार बार उनको कहा गया, लेकिन सत्यवान माना नहीं। कहा मैं आज लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा, कल भूखा मरोगे। मेरा रोज का काम है लकड़ी काटना, तब बेचना, तब दाल चावल लाना, तब खाना खिलाना। उसने कहा एक दिन उपवास सही, लेकिन एक दिन बस मत जाओ, आज बस मत जाओ। नहीं माना, चले गए। सवित्री कहे आप रोज जाते हो तो मैं भी चलूंगा। पीछे पीछे चले गए, जंगल गए, लकड़ी काटना चालू किए। उसी समय काल जो है उनको दबोचा और सिर में खूब दर्द हुए, लकड़ी नहीं काट पाए। तब सवित्री के पास सत्यवान ने कहा मैं आज आपकी बात नहीं माना, मेरे सिर में खूब दर्द हो रहे हैं, मैं लकड़ी नहीं काट पाया। सवित्री जान गए बस इसका मृत्यु आज होना है। तो क्या किया, उसी झाड़ के नीचे बैठ जाता है और झाड़ के नीचे बैठ करके अपने पति को
गोद में सुला लेता है और सिर दबाते हैं। तो होता क्या है, सावित्री की जो शक्ति था वो सत्यवान में चला गया और सत्यवान को काल ले लिया। क्योंकि नारी में 10 गुना शक्ति होता है पुरुषों से, 10 गुना शक्ति। अगर सच्चे दिल से अगर नारी सही होते हैं तो साहब कहते हैं काल को भी बचा सकता है। सावित्री की शक्ति सत्यवान पे गया, काल जो है ले नहीं पाया उसको। तब सावित्री को यमदूत कहा, हे सावित्री, मैं काल हूं, मैं यमदूत हूं, मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूं, आज तुम्हारा पति का मृत्यु है। उसने कहा ले जाना है तो ले जा, कौन छेका है आपको, कौन रोका है? उसने कहा आप रोके हो और आपके शक्ति रोके, मैं आपके नजदीक नहीं जा पा रहा हूं, आप अपने पति को गोद से नीचे उतार दो। उसने कहा मैं उतारने वाली नहीं हूं, आप ले जाना है तो ले जा। तो अंतिम में यमदूत का शक्ति नहीं चला, क्योंकि सत्य काल नहीं खा सकता। सत्यम नास्ति भयम किंचित, सत्य में कभी डर नहीं, सत्य में कभी भय नहीं, सत्य को काल खा नहीं सकता। सत्य तीनों काल से परे। अंतिम में लोभ दिखाया, सावित्री को लोभ में फंसाने के लिए यमदूत ने लोभ दिखाया, जो मांगना है सब मांग लो, देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप अपने पति को गोद से नीचे उतारो। सावित्री ने कहा यमदूत, अगर देना चाहते हो, मांगने के लिए बोलते हो तो मैं मांग रही हूं, मांगो। मेरे सास ससुर अपने नाती को सोन के थाली में खाते हुए देखे, देना है तो दो। क्या मानो उसे? उनका बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा की कामना किया, धन घर में नहीं था, धन की कामना किया, और सास ससुरम धियंदा था, उसके लिए आंख की कामना की। यमदूत ने सोचा बेचारा कुछ नहीं, कहा मैं दे दिया, अब छोड़ दो। बोले अरे अभी कुछ हुआ नहीं है, तू पहले भाग यहां से। देखो सावित्री यमदूत को भगा, अब मृत्यु टल गया, और उसके घर में फिर धन संपत्ति पुत्र परिवार सब हो जाता है। उनके सास ससुर अंधा था, उसका आंख खुल जाता है। इसीलिए कवि साहब कहते हैं, जैसे सती जरे पिया के संग, अरे पिया वचन नहीं टारा, आप करे औरन को तारे तारे गुल, जाके रहनी अपार जगत में, सोई सतनाम का प्यारा। जो साहब का प्यारा होगा, जो सदगुरु का भक्ति करेगा, टेक करेगा, तो साहब कहते उसी को मैं लोग पहुंचा। तो सावित्री अपने पति को मृत्यु से बचा दिया। ये याद रखना, शास्त्रों में प्रणीत है, जो नारी सच्चे दिल से गुरु भक्ति करते हैं, पतिव्रता धर्म को निभाते हैं, तो अपने पति को भी काल से बचा सकता है, जैसे सावित्री ने बचा। और जिस नारी में खराबी आ जाता है, विकार आ जाता है, तो उनका पति भी जल्दी मर जाता है। ये शास्त्र का प्रमाण है। तो साहब इसी बात को कहते हैं, नियम का पालन करो, कानून की पालन करो, मर्यादा में चलो। तो सावित्री के पति को सत्यवान को लेने के लिए एक बार नहीं 7 बार आया है, 7 बार, और 7 वरदान दिया है। लेकिन सावित्री के शक्ति के अनुसार से काल उसको ले नहीं पाया, और अंतिम में वृद्धावस्था में हो जाता है और पूरा जीवन जी लेता। ये साहब कहते हैं पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है, गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाना है, तो नियम का पालन करो, कानून का पालन करो। दूसरा बात, पारिवारिक जीवन में रहते हो, दंपत्ति जीवन में रहते हो, एक ही पुत्र पैदा करो, लेकिन अच्छा पुत्र पैदा करो। एको गुणवान पुत्रा निर्गुणाचा सतैवरा, एको चंद्रमा हंती नाचा तारा सहस्त्रम। जैसे आकाश में 1000 चांद नहीं उगता, उतना लाइट नहीं होता, उतना प्रकाश नहीं होता, लेकिन एक चंद्रमा के उदय होने पर पूरी विश्व को लाइट देता है, पूरी विश्व को प्रकाश करता है। ठीक उसी प्रकार से एक पुत्र हो, 2 पुत्र हो, पुत्री हो, लेकिन अच्छा पूत सपूत का धन संचय। अच्छा लड़का होगा, अच्छा लड़की होगा, तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं धनवान बन जाएगा। और कपूत लड़का होगा तो माता पिता कितनों भी मेहनत करके कमा करके रखे हैं, सबको बर्बाद कर देता है।
इसलिए साहब कहते हैं पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है, आने वाला पीढ़ी को अच्छा बनाना है, बाल बच्चे को अच्छा बनाना है, तो माता पिता को स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। पहले जन्म पूत की भैयू, बाप जन्म या पाछे, बाप पूत के एक नारी एक अजरज बड़का छे। साहब कहते हैं माता पिता कब बनते हैं? जब पुत्र होता है तब माता पिता बनते हैं, और जब तक के पुत्र ना होगा तब तक के माता पिता नहीं बनते। माता पिता जब बनेगा जब पुत्र होगा। तो पहले जन्म पुत्र की गई, पहले पुत्र का जन्म होता है तब माता पिता कहलाते हैं। तो अच्छा माता पिता कब होगा? जब आपका संतान अच्छे होंगे तो अच्छे माता पिता कहलाएंगे। तो अच्छा माता पिता बनना है तो पारिवारिक जीवन को नियम के अनुसार से चले, कानून के अनुसार से चले, तो साहब कहते हैं हमारा परिवार, हमारा घर अच्छा बने। ये सदगुरु का सीख है। दूसरा बात, धर्म का पालन करो। धर्म क्या है? साहब कहते हैं धर्म, पारिवारिक जीवन में रहते हो तो परिवार का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है? जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं पूजा। जीवों पर दया करना, आत्मा का पूजा करना, यही भक्ति का अंग है और यही धर्म का परिभाषा है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। जिसके ऊपर दया करते हो वही धर्म है। तो हमारा काम है कोई भी भूखे दुखे आ जाए हमारे दरवाजे में, उनको भोजन करा दो, पानी प्यास लगे हैं तो पानी दे दो, यही तो काम है गृहस्थ का। इसके बाद आता है संत की सेवा करना। जो संत की सेवा करेगा, संत की पूजा करेगा, संत को भोजन कराएगा, तो कभी साहब कहते मेरा भोजन हो गया। धर्मदास साधु मम नामा, साधु माही करो विश्रामा, अंते खोजो कहियो नाही, जब खोजो तो संतन माही, और संतन साहेब में कुछ अंतर नहीं। संत और साहेब में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए संत की पूजा करो, संत की सम्मान करो, है? और चौथा बात आता है गुरु बनना। प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुखी होना है, कोई भी देखकर नेवरा नहीं रहना है। पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति नेवरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेवरा मानुष ना मिले, पापी मिले हजार, और एक नेवरा के सिर में लाखों हत्या के भार। नेवरा ब्राह्मण ना भला, गुरुमुख भला चमार, और देवता से कुत्ता भला, भूखे मांझे वार। तो नेवरा पुरुष से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नेवरा हाथ के पानी पीना दोष माना गया। कितना दोष? साहब कहते हैं लाखों हत्या के भार। एक दोष की नहीं, लाखों हत्या की भार है। इसलिए हमारी महापुरुषों ने कहा नाम उत्ता देवंदरवा बुद्धे चरणारस सत्यवादम शिवांगम प्रमुख जबस्तपो भगत पृथ्वी अज्ञान न बचा गुरु तुम ज्ञासवतम किया। जब करना तब करना, पूजा करना, पाठ करना, दान देना सब बेकार है बिना गुरु का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुखी होना है, और गुरुमुखी हो गए तो गुरु के बताए सच्चे मार्ग में चलना है। पहला दांता शिष्य भया जो तन मन अर्पे शीश, दूजा दांता गुरु भया जब नाम दिया बख्शीश। पहला दांता शिष्य होता है जो तन मन धन को गुरु के चरणों में चढ़ाता है, तो दूसरा नंबर का दाता गुरु होता है जो गले में कंठी बांध देता है, ललाड़ में तिलक लगा देता है और नाम का दान देता है। आप तो धन का दान देते हो, लेकिन गुरु जी नाम का दान देता है। कौन सा नाम? तीन लोक की संपदा सो गुरु दीजिए दान। मृत लोक से सतलोक जाने के लिए नाम दिया गया है, और नाम का स्मरण करने के लिए हमारे गुरुजन कहते हैं सुमरण करहूं नाम के काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या प्रदेश। मृत्यु कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो नाम का स्मरण करेगा उसका मृत्यु कहीं भी होगा। साहब कहते हैं हम हमारे घर में आ जाए तो नाम का स्मरण करो। आप लोग कंठी माला, तिलक, ये प्रतीक चिन्ह है, इसको हर हमेशा धारण करो, क्योंकि जब शादी होता है तो सात भावर घूमते हैं, तो सात भावर घूमने के बाद जब पति पत्नी स्वीकार करते हैं तब तो उनके पति जो है उनके माथे में तिलक लगा देते हैं, मंगल सूत्र बांध देते हैं, और जीवन भर वो नारी
वही तिलक लगाते हैं जो उनके माथे में लगा गया है ना। ऐसे ही ये तो संसार की साथ साहब कहते हैं घेच में कंठी तिलक ललाटा, राम कहे सदगुरु पुकारा, इनको झन छुहा जमदूता अछूहत हुई। अरे निरंजन, जिसके घेच में कंठी है, जिसके ललाट में तिलक है, जो नाम का स्मरण करता है, वही मेरा भगत का पहचान है, उसको छूने का अधिकार नहीं। ये सर्टिफिकेट दिया है। जैसे पुलिस वर्दी लगा के आते तो सब डरते थे और सिविल ड्रेस वाला डरते, ऐसे कबीर साहब जीव कल्याण के वर्दी देखे काल न डराए। घेच में कंठी ललाट में तिलक और नाम, यही तो वर्दी है और यही तो गुरुमुखी पहचान है। और नहीं है तो मनमुखी। और गुरुमुखी की पहचान मनमुखी की पहचान इतने में जानना है। साथ साथ खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आज लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं, कंठी भी बंधवा लेते हैं, नाम दाम ले लेते हैं, लेकिन खाता है अंडा, खाता है मांस, पीता है शराब, तो बताओ कैसे मुक्ति होगा? उसको कौन करेगा मुक्ति? क्योंकि गुरु सीढ़ी से उतर गया। तो गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसेट है राख सके ना, तब को चौका करवे तब वो नहीं बचा सके। अब आज के हवन बचा दी भाई, एक लोटा जल समस्या क्या है। ये माई मन लोटा लोटा चालू कर दे, ये कभी पंखी मन हो ये मन चालू करे, पूरा मंदिर में लाइन लग के एक लोटा जल तो सब समस्या का हल ले। ऐसा कोई समस्या का हल हो जाती ना, ये सब कारखाना बंद हो जाती। डॉक्टर मन के तुम्हारा लोटा में पानी भी तो नहीं। अक्ल अकल आना चाहिए। रावण तुम्हारा तो एक लोटा पानी चढ़ा था और रावण घेच ला काट के चढ़ा रहे। इतिहास देख लो, घेच काट के रावण चढ़ा, तब वरदान मिले ऋषि। लेकिन रावण जो है गलत कर्म किया, गलत विचार किया, गलत खान पान किया, तो रावण क्या शंकर भगवान बचा दिया? देख लो इतिहास, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ना रावण भर दिया ना जलैया घरों की माटी। तब लोटा भर में पानी चढ़ावे तो बचा दी। अब तो अकल आना चाहिए। अब का रामायण शास्त्र दुनिया पढ़ा थे। कर्म प्रधान विश्व रचिलाखा, जो जस करहि तेजस फल चाखा। कर्म क्षेत्र है, हम अच्छा कर्म करेंगे तो मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। साहब कहते कर्म गति टारे ना टरी, हमारा किया हुआ कर्म टरता नहीं ना मिटता नहीं। चाहे कितनों दिन बीत जाए, हमारा किया हुआ कर्म मिटता नहीं। तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। हम अच्छा कर्म नहीं करना चाहते हैं। हम खाते हैं अंडा, पीते हैं शराब और रोज मंदिर में जा जाके लोटा लोटा पानी चढ़ाए। शंकर भगवान ठीक कर दी तो कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारा कर्म ठीक करेगा, तुम्हारा रहन सहन ठीक करेगा, तुम्हारा विचार ठीक करेगा। ठीक होने का यही तरीका है। तो साहब कहते हैं खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्शुद्धि सत्शुद्धि ध्याय स्मृति। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, मनोमस्तिष्क ठीक होगा। आपका खाना ही ठीक नहीं है तो मन मस्तिष्क कैसे ठीक होगा? जैसे खाइए वैसा हो मन, जैसे पिए पानी वैसा हो पानी। आज मैं तो बहुत घरों में देख रहा हूँ, 3 पीढ़ी कबीर पंथी कहा थे, अभी से चालू हो शिवलिंग रखेगी। शिवलिंग रखना चालू कर दी कबीर पंथी में। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हवा हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। अब अच्छे अच्छे घर में जो 3 पीढ़ी कबीर पंथी कहा, समझ में नहीं आ रहा है बात। इतना हवा चल गया है कि कहा ना जा सकता। अब कर्म घटिया, देखो उसके कर्म देखो ठिकाना नहीं है। बीड़ी पिया थे, गांजा पिया थे, शराब पिया थे, अंडा खाते, मांस खाते। तो साहब कहते हैं खान पान बिल्कुल शुद्ध। मन है चंगा तो कटौती में गंगा कावर की। जिसका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वही तो तीर्थ बन जाता है।
वही घर मंदिर बन जाता है। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही मंदिर बन जाएगा। जिसका मन शुद्ध है, जिनका रहन सहन शुद्ध है, खान पान विचार ठीक है, तो घर मंदिर बन जाता है। तो हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है, ग्रस्त जीवन को अच्छा बनाना है, तो नियम और धर्म का पालन करो, तब हमारा परिवार, हमारा घर, आने वाला बाल बच्चा भी ठीक होगा। ये सदगुरु का सीख है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समय कर रही कार, और सदगुरु को करो नमस्कार, तब होगा बेड़ा पार। आप लोगों ने मेरी वाणी को प्रेम पूर्वक सुने, इसलिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ और सबकी मंगल कामना करते हैं। आज नव दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उस नव दंपत्ति जीवन के लिए साहब से प्रार्थना करते हैं आपका दंपत्ति जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, घर परिवार में सुख शांति हो। यही आशा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब के चरणों में साहेब बंदगी, चार वंश 42 की पावन चरणों में साहेब, अपने गुरु माता पिता के चरणों में साहेब।